खबर अलीराजपुर से, जहां विधायक सेना पटेल ने एक स्कूल का औचक निरीक्षण किया और इस निरीक्षण के बाद ही जहां शिक्षकों में वहां हड़कंप मच गया। विद्यार्थियों से पढ़ाई को लेकर सीधी बात हुई, शिक्षकों की क्लास लगाई गई, शिक्षक अपनी गलतियां छुपाते नजर आए हैं और साथ ही मध्याह्न भोजन में अनियमितताएं और गड़बड़ी पाई गई है। तो एक सरकारी स्कूल का औचक निरीक्षण करने के लिए जहां सेना पटेल खुद अपने क्षेत्र के अंदर पहुंची थी और जैसे ही स्कूल के अंदर पहुंची तो विद्यार्थियों से भी चर्चा हुई और उसके अलावा जहां कई सारी कमियां यहां निकलकर सामने आई हैं। सबसे बड़ी चीज की मध्याह्न भोजन, जो सरकार कोशिश करती है कैसे मध्याह्न भोजन सभी को पहुंचाया जाए। जो मासूम बच्चे स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं, प्राइमरी स्कूल हो, वहां पर इन बच्चों को भोजन मिले और अच्छा भोजन मिले, इसको लेकर कई कमियां यहाँ उजागर हुई हैं। उदयगढ़ ब्लॉक में गणपत भाई के मकान में रात में अचानक से आग लग गई और यहाँ के मेरे कार्यकर्ताओं के द्वारा सूचना तत्काल दी गई है और बहुत दुखद घटना है हम सबके लिए। रात में आग लगना और इतना ज्यादा नुकसान होना, इनका घर पूरी तरह से जल गया है, कुछ भी खाने को भी नहीं बचा, इनका सामान नहीं बचा, चारों तरफ से पूरे जो मकान था पूरी तरह से कुछ बचा ही नहीं उसमें। मैंने तत्काल एसडीएम साहब को बोला है, पटवारी मैडम भी यहीं पे उपस्थित थे, उन्होंने पूरा सर्वे कर लिया है, लिख लिया है। 3 दिन के अंदर इनको पहले तो सहायता राशि दिलाएंगे और दूसरी बात, प्रधानमंत्री आवास के जो मकान है कागज तैयार करवा के ने आवास का फार्म भरवा के मकान भी आवास उपलब्ध कराएंगे। वो सर आग लगने के कारण उन्होंने दूसरे समूह को बताया था कि आप भोजन बना लेना, तो जिस कारण से मेनू अनुसार नहीं बन पाया। दाल आनी थी मूंग की, सही है, सब्जी भी बनी है, वो हार्ट के कारण और गेहूं और चने में लगे हुए हैं। जी सर, वो प्रतिदिन तो मेनू अनुसार आता है, लेकिन वो क्या कि थोड़े से वो लोग व्यस्त उसमें लगे हुए थे। और चलिए इस पर हम और ज्यादा चर्चा करेंगे। हमारे साथ सीधे जोबट के एसडीएम वीरेंद्र सिंह इस वक्त जुड़े हुए हैं। वीरेंद्र जी, सबसे पहले बीएसटी में स्वागत है आपका। आपके क्षेत्र के अंदर एक स्कूल में जहां औचक निरीक्षण करने के लिए जनप्रतिनिधि पहुंचते हैं और वहां कई सारी कमियां उजागर हुई हैं। सबसे बड़ी चीज की जहां मध्याह्न भोजन को लेकर सरकार संवेदनशील है और उसी में कमियां पाई गई। हेलो, हाँ वीरेंद्र, इसमें विधायक महोदय ने कॉल करके बताया है, उनके निरीक्षण के दौरान ये कमियां पाई गई हैं। इस पर जो लोकल बीओ है उनसे रिपोर्ट ली जा रही है। लोकल बीओ कल तक रिपोर्ट सबमिट कर देंगे सर, तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, लेकिन एक तरफ जहां ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर है उनका भी काम बनता है कि वो भी निरीक्षण करें इन जगहों का, क्योंकि ऐसे कई स्कूल हैं मध्य प्रदेश के अंदर लगातार दिख रहे हैं जहां से कमियां उजागर होती है। लेकिन जनप्रतिनिधि जब खुद पहुंची तो ये कमियां निकली। तो इसको लेकर अब और क्या नोटिस जारी किया जा रहा है जिम्मेदारों को? बिल्कुल, नोटिस जारी किया जा रहा है और रिपोर्ट आते ही नोटिस जारी करके प्रॉपर कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद आपका। तो एक तरफ से जो ये पूरा मामला है इसको हम और विस्तार से भी समझते हैं। हमारे सहयोगी संजय वाणी भी हमारे साथ हैं। संजय, एक तरफ इस पूरे मामले में एसडीएम का कहना है कि नोटिस जारी होगा, जिम्मेदारों से जवाब मांगा जाएगा, लेकिन ये कमियां क्यों उजागर हुई? सबसे बड़ा सवाल कि इन कमियों के लिए जिम्मेदार कौन है? क्या नोटिस जारी करने के बाद संतोषजनक जवाब मिल गया तो ये कमियां क्या ऐसे ही बनी रहेंगी? बहुत सारी चीजें यहाँ पर। जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा, जोबट विधायक सेना पटेल आज अपनी विधानसभा में कई स्कूलों के औचक निरीक्षण पर निकली थी। जहां जोबट के समीप उदयगढ़ के गांव धामना में वह पहुंचे थे, जहां एक व्यक्ति के आगजनी के घर के आगजनी की घटना उन्हें मालूम पड़ी, जहां उन्होंने विधायक निधि और स्वयं की सहायता से उनकी सहायता प्रदान की है। वहीं इसी के साथ वहां कई स्कूलों के औचक निरीक्षण पर भी निकली थी, जहां मध्याह्न भोजन में बड़ी अनियमितता और लापरवाही उन्हें दिखी। वहीं कई विद्यार्थी स्कूल में भी मौजूद नहीं आए, जिसके चलते उन्होंने कई शिक्षकों की वहां क्लास भी लगाई। और इसी के साथ में आपको मैं बताना चाहूंगा कि ये जिले भर में मध्याह्न भोजन को लेकर एक बड़ा भ्रष्टाचार चलता नजर आ रहा है, जहां पौष्टिक आहार जो मेन्यू के अनुसार परोसा जाना चाहिए था, मगर वो उसके अलावा कहीं ना कहीं सूखी रोटी या गीली सब्जी जैसे आज पाई जाती, जैसे कि विधायक ने आज वीडियो के माध्यम से भी DSTV के माध्यम से दिखने की कोशिश की थी। जी संजय, और इस पूरे मामले में क्या कुछ आगे कार्रवाई होती है उसका भी अपडेट आप जरूर दीजिएगा आने वाले समय में, क्योंकि यहाँ पर जो जिम्मेदार अधिकारी प्रशासनिक एसडीएम का कहना है कि वो स्कूल शिक्षा विभाग के जो जिम्मेदार हैं, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर हो या फिर दूसरे, उनसे जवाब लिया जाएगा। लेकिन ये मामला ठंडे बस्ते में ना जाए, क्योंकि बच्चों से जुड़ा ये संवेदनशील मामला है। बहुत धन्यवाद आपका।
खबरों में आ लेंगे एक ब्रेक, लौटेंगे जल्द, आप बने रहिए BST